स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों हमने पॉलिटी के सेशन को कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ब्रेक किया था, क्योंकि करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल उस समय जा रहे थे आपके बीच में। हमने जो पिछले सेशंस किए थे पॉलिटी के, उसमें हमने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तक पढ़ाई पूरी की थी। आपने अगर इस दौरान कोई भी पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे सेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने अभी तक के सेशन में कोई भी ऐसा टॉपिक पॉलिटी का छोड़ा नहीं है जो कि एग्जाम में आने की संभावना हो, चाहे फिर वो संविधान सभा ही क्यों ना हो, चाहे वो उस दौरान बने मंत्रिपरिषद के बारे में बात हो, या फिर उससे संबंधित अन्य तथ्यों और कथनों से संबंधित बात हो। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बेसिकली राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित ऐसे प्रश्न जो आपके बीच में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, इसको किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, किस तरीके से हटाया जा सकता है, क्या ये नियुक्त होता है कि चुना जाता है, चुनाव किस तरीके से होता है, कौन कौन लोग होते हैं जो उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, कहाँ रहता है, इसका काम क्या होता है, मान लीजिए कोई दिक्कत आती है इस पद पर रहते हुए तो किस तरीके से ये पद को छोड़ सकता है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। देखिए, जहां भी किसी भी टर्म में उप लग जाए, वाइस प्रेसिडेंट, देखिए उप का आशय ही हुआ कि कोई एक मेन होगा जिसका स्थान लिया जाएगा, चाहे जहां उप लग जाए। ये एक ऐसा वर्ड है जो सब्सिडियरी टाइप का यूज होता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति की जो अवधारणा हमारे संविधान में ली गई है वो बेसिकली अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित ही होकर ही हमारे संविधान सभा ने ये सोचा कि भारत में इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, भारत में इस तरीके की व्यवस्था किए जाने के पीछे एक कारण ये है कि मान लीजिए किसी कारण से हमारे यहाँ राष्ट्रपति कुछ समय विशेष या किसी ऐसी स्थिति में जो अनैच्छिक हो फिर भी हो गई हो, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारण से पद त्याग दे, वो छोड़ दे, महाभियोग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस दिशा में चूंकि तुरंत तो चुनाव कराने की संभावना उतनी प्रबल होती नहीं कि अभी अभी राष्ट्रपति हटा और 1 घंटे 2 घंटे में चुनाव हो गया। एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है, तरह तरह के काम होते हैं, प्रचार प्रसार होते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं, तो वो ये कार्रवाई तुरंत नहीं की जा सकती। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये सोचा गया कि मान लीजिए किसी दशा में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो देश तो बिना राष्ट्रपति के रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, हमारा संवैधानिक प्रमुख है। ये देख लीजिएगा कि एक एक लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये सब पूछी गई है, इसीलिए मैं इन विशेष शब्दों का उच्चारण अपने सेशन में करता हूं। ये क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो कहते हैं कि अगर विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो कौन उसको संभालेगा, उपराष्ट्रपति। और ये भी बात आई कि ये तो है नहीं कि हमेशा पद खाली ही रहेगा कि उपराष्ट्रपति संभालता रहेगा, इसीलिए संविधान में उसके कुछ अन्य दायित्वों के बारे में भी बात कही गई है। उपराष्ट्रपति ऐसा पद है जो जिम्मेदारियों के निर्वहन करते हुए भी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि संविधान में अनावश्यक रूप से रख दिया है। कई बार ऐसा जो विश्लेषक हैं, जो विचारक हैं, इस पे अपना विचार देते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि उपराष्ट्रपति ने समय समय पर अपने कर्तव्यों के माध्यम से ये साबित किया है कि संविधान सभा ने जो इस पद के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे वो आज भी प्रासंगिक है। देखिए, हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों की। देखिएगा कि हमारे संविधान सभा ने प्रेरित होकर अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया, परंतु अमेरिका के उपराष्ट्रपति और हमारे उपराष्ट्रपति में डिफरेंस ये है कि जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा, अभी हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनी गई हैं, जो कि आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति, याद रखिएगा ओरिजिन उनका मात्र है, वो भारतीय नहीं है, भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया हो, वो भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती है। देखिए, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है और भारत के उपराष्ट्रपति में डिफरेंस क्या है, चूंकि होता क्या है, कई बार एग्जाम में
वहां से पूछ लिया जाता है। जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है, अगर वहां के राष्ट्रपति की किसी भी दशा में पद को खाली मिलता है, वो मान लीजिए इसकी मृत्यु हो जाए या महाभियोग लग जाए या कोई अन्य कारण हो और अमेरिका का राष्ट्रपति पद खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वहां का उपराष्ट्रपति है वो जितना भी शेष समय है उसके लिए राष्ट्रपति बनेगा। आपको बताते चले कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति की 2 साल ये पद पर रहते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो जो उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा वो शेष 2 साल तक राष्ट्रपति बना रहेगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। जबकि मान लीजिए भारत में 5 साल का टाइम है, 2 साल कोई रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, बचा 3 साल। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति बनेंगे? मात्र 6 माह के लिए। इसको किसी भी कंडीशन में 6 माह से 7 माह नहीं किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। कंपलसरी है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए हम जानते हैं अब कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपके मन में भी ख्याल आ जाए कि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, महत्वपूर्ण चीज है, आपको जानना चाहिए। मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप एक व्यक्ति के तौर पर किसी भी पद को पाने के लिए सोचिए कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको जाननी चाहिए। सीधे सीधे आप क्वेश्चन वहीं से टैकल कर जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो शुरू में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जान लिया, अब हम जानते हैं इसकी अर्हता अर्थात योग्यता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक। सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार हम छोटे तो नहीं हैं, हम उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है आपके दिमाग में आएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले जो उम्र डिसाइड है वो कितनी है? 35 वर्ष। ये सब क्वेश्चन क्या लगातार आते रहते हैं। अगर आप 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं तो आप बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं, एक कोटा फुलफिल हुआ। दूसरा आपके दिमाग में आता होगा ही, क्या पढ़े लिखे होना अनिवार्य है? यार मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मालूम मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं इंटर हूँ, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। तो आप जान लीजिए कि जितने भी संवैधानिक पद हैं कुछ को छोड़ दीजिए जो विशेष क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो क्वालिफिकेशन कोई भी जरूरत नहीं होती है, अर्थात पढ़ाई वाला जो कोटा है वो होता ही नहीं इनमें। ऐसा क्यों किया गया? कई लोग इसकी निंदा करते हैं कि आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कुछ इस तरीके के पदों पर जाना है तो आपको पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारत बड़े पैमाने पर निरक्षर था, बहुत कम मात्रा में साक्षरता थी भारत में। तो ये देखा गया कि जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं वे भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं शासन प्रशासन को चलाने की दिशा में। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अछूते रह जाए प्रशासन से और उनकी सहभागिता सुनिश्चित ना की जा सके, ऐसा ना हो कि वो उस बड़े पद को ना प्राप्त कर सकें, इसीलिए ये व्यवस्था ठीक है। अब दूसरी चीज चलते हैं, आपके दिमाग में आता है कि क्या कोई विदेशी ऐसा तो नहीं कि उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सके? तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी विदेशी क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकता। अर्थात जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है उसके पास क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अर्थात वो क्या हो? भारत का नागरिक हो, ठीक। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 2 चीजें हो गई। एक चीज और होता है कि उपराष्ट्रपति में जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण ये है कि जैसे आप जो राष्ट्रपति पढ़ते हैं या उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति में ये कहा जाता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या हो? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों यहाँ 2 चीजें हैं, दोनों का आपस में क्या करना है आपको? कंपैरिजन। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों क्या है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलल व्यवस्थाएं हैं।
इसीलिए दोनों के कंपैरिजन करते रहिए, आसानी से क्वेश्चन आप टैकल कर लेंगे। तो राष्ट्रपति को क्या होता है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी होती है, उम्र 35 साल ही है। इन भाई साहब को क्या है, इनको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी होती है। अब ये क्या है, ये क्या है जो अलग से ऐड कर दिया गया, देखिए इसको अलग अलग समय पर संसद डिफाइन करती है कि योग्यता में क्या क्या होगा। जैसे आप पढ़ते हैं, पागल दिवालिया ना हो, किसी का पैसा ना खा के चला गया, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उससे ग्रसित वो व्यक्ति ना हो, तभी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक। देखिए दिवालिया का असर क्या होता है, एक टर्म आता रहता है बार बार, दिवालिया। दिवालिया क्या है, दिवालिया जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा भारत के जाने माने उद्योगपति विजय माल्या का। विजय माल्या को माना जाता है किस समय वो दिवालिया हो चुके। दिवालिया का असर ये हुआ, आप उतना कर्ज ले लें, कर्ज आपका इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी जो सकल संपत्ति है उसको बेचने पर भी वो अदा ना हो, ठीक है। जो टोटल संपत्ति है उसको अगर आप बेच कर भी देना चाहें तो आप अदा नहीं कर सकते पूरे पैसे को जितना आपने लोन लिया है। तो आपको सरकार दिवालिया घोषित करती है। दिवालिया घोषित करने का असर इतना मात्र हुआ कि भविष्य में आपसे जो अदर बैंक्स हैं, जो अदर सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, वो क्या हो, सचेत रहें, आपको पैसा न दे, जिससे उनका पैसा डूबे ना, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। तो ये हो गई अर्हता क्या क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हमें आगे ये पढ़ना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा, मैं राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति को भी उसे मेंशन कर रहा हूं, अर्थात इसका मतलब ये उपराष्ट्रपति तो आपका चैप्टर चल ही रहा है, मैं राष्ट्रपति का रिवीजन भी करवा रहा हूं, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या था, निर्वाचन, देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की जो विधानसभाएं थी वो भी पार्टिसिपेट करती थी, ठीक। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। ये पहली बात हो गई, इसको दिमाग में आपको रखना है। उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा, संसद, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। दोनों सदनों का आशय ये हुआ लोकसभा और राज्यसभा। ये जो दोनों सदन है, इन दोनों सदनों के सभी सदस्य, याद ये भी रखना है, सभी सदस्य, अर्थात इसमें जो मनोनीत किए जाते हैं वो भी सदस्य क्या करेंगे, वोट देंगे। ये एक बड़ी चीज यहाँ पर डिफरेंस है जो दोनों में। जो वहां पर राष्ट्रपति में जो होता है, राष्ट्रपति में क्या होता है, निर्वाचित सदस्य सिर्फ वोटिंग करते हैं, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। और साथ ही साथ जो विधानसभाएं होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पहली बात तो विधानसभाएं पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, दूसरी बात जो संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनके सारे के सारे सदस्य जो है वोट देते हैं। अब वोट देते हैं तो वोटिंग का सिस्टम क्या होता है, वोटिंग का सिस्टम, चूंकि हम ये जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही सेशन में ये बताया था कि जिस भी चीज के चुनाव में हम डायरेक्टली जाकर अपना मत नहीं देते हैं उस तरीके के चुनाव को हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आशा करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा आज तक आपसे संबंधित कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में गया हो जो सामान्य नागरिक हो, जो सांसद ना हो, नहीं गया ना। तो इसका आशय क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसा मैंने कहा था कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली वह है कि 3-4 लोग, जो भी सदस्य, जितने भी लोग जो है खड़े होते हैं, सबको वरीयता क्रम में की वोट दिया जाता है। इसका सीधा शासन अगर आपको एक लाइन में बताऊं कि जैसे कहा जाए कि 4 लोग हैं, इनमें से आप किसे पहले, किसे दूसरे, किसे तीसरे, किसे चौथे नंबर पर उपराष्ट्रपति चुनना चाहेंगे। तो कोई कहेगा हम इनको पहले पर, इनको दूसरे पर, इनको तीसरे पर, इनको चौथे। किसी का पहला, दूसरा, तीसरा क्रम बदलता रहेगा, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वरीयता दी जाएगी। तो यही क्या होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली होती है, ठीक है ना। एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों को वोट करता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है।
अब अगली चीज ध्यान देने वाली क्या है इसमें, देखिए उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसको सामान्य तरीके से ही आप हैंडल कर सकते हैं। आप देखते जाइए। अब इसमें आपको कौन सा पहाड़ नजर आ रहा है कि क्या क्वेश्चन आता है। अब निर्वाचित में है, मैंने कहा उपराष्ट्रपति, इनकी उतनी वैल्यू ही नहीं है, तो इनको कौन संसद वाले वही निपटा देते हैं कि इनको भैया वोट देके मामला इनका रफा दफा करिए। जबकि राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया पूरे देश का ये क्या है, मालिक है, एक तरीके से सर्वे सर्वा है। अगर पुरुषवादी समाज की तरफ से देखा जाए तो पति लगा, पति मतलब पालक एक तरीके से है पूरे देश का, तो पूरे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, पहली बात, ठीक है। अब भैया आता है मामला शपथ, ओथ, शपथ। अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं तो आर्टिकल्स बता ही नहीं रहा हूँ किस अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद के पीछे मत भागिए, अनुच्छेद हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे अभी, लास्ट में अनुच्छेद एक तरफ से लिख देंगे, उसको आप वहां पे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पहले आप पूरी एक्टिविटी को समझिए, किस तरीके से एक प्रोसेसिंग हो रही है एक पद को बनाने से लेकर उसको हटाने तक, ठीक है। अब शपथ, अब मान लीजिए चुनाव हो गया, अब आप जीत गए, अब आप क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो शपथ लेने के लिए कोई एक आदमी आपको शपथ दिलवाएगा। आप देखते होंगे जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो वहां पे राष्ट्रपति महोदय कह रहे थे मैं ना, तो शुरू करते हैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है ना। उसी तरीके से एक व्यक्ति कोई इनको शपथ दिलवाएगा, तो वो व्यक्ति कौन होगा, राष्ट्रपति। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, कौन शपथ दिलवाएगा, राष्ट्रपति। अब मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है का आशा ये, वो मान लीजिए विदेश दौरे पे गए, इस समय चुनाव हो गया, या कोई और उनको इस तरीके की स्थिति है कि वो समारोह में शामिल नहीं हो सकते, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा कि आप जाकर उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। ये मामला हो गया शपथ का। अब ये शपथ ले लिए भैया, अब आपको ध्यान में ये भी रखना है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, कब से शुरू होगा, ठीक है ना। क्योंकि अब तो भैया शपथ ले लिए ना, तो कार्यकाल की बात ही आएगी, तो कार्यकाल इनका कितना होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए ये सब पूछे जाते हैं, जैसे मैंने शपथ बताया, शपथ पूछा जाता है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, 4 ऑप्शन बना दिए, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इस तरीके 4 ऑप्शन वो बनवाएगा। और आप क्या करेंगे, वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रपति है, अगर आप पढ़े तो याद है, नहीं पढ़े तो आपको नहीं याद, और वहां तुक्का टाइप की व्यवस्था नहीं होती, इसको आप दिमाग में रखिएगा भैया, ठीक है ना। अब कार्यकाल क्या है, कार्यकाल यही है सबका, आप जानते हैं कि लगभग 5 वर्ष ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट जो आता है, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है कब से, क्वेश्चन में यही घुमाव आता है। अब उसमें ऑप्शन देगा शपथ से, ठीक है, इसको अलग लिखते हैं हम, शपथ से होता है 5 वर्ष, निर्वाचन से होता है, ठीक है, पहली बैठक की अध्यक्षता से होता है, ठीक है। इस तरीके के 4 ही ऑप्शन उसे बनाने हो, बना देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और उस क्वेश्चन में और ट्विस्ट तब आता है जब वो चौथा विकल्प देता है नन ऑफ दिस, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, कि मैंने जितने बताए ऊपर वाले वो सब मजाक थे, उनमें से कोई है ये नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए और घुमावदार हो गया। देखिए है क्या, जिस दिन ये पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण क्या है, अब आप लोगों के लिए ये सब नई चीजें हैं। पद ग्रहण क्या है, क्योंकि आप उतने डीपली उसको मेजर नहीं करते। आप देखेंगे जब राष्ट्रपति शपथ लेता, कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो जाके एक रजिस्टर पे साइन करता है, वही साइन ही उसका क्या है, पद ग्रहण, कि आज से उपराष्ट्रपति का पद स्वीकार करता है, अपने आप को कृतज्ञता प्रकट करता है संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, ठीक है भैया। ये मामला हो गया इनके शपथ का और कार्यकाल का। कार्यकाल 5 वर्ष, शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। आप याद रखिएगा, आप अनुच्छेद रटने पर मत जाइएगा, पहले आप पूरा मामला समझिएगा, ठीक है। अब देखिए है क्या, अब ये तो शपथ भी ले लिए और कार्यकाल भी आपको पता चल गया। अब इसमें मेन मुद्दा आता है पैसे का, ठीक है। जबकि ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो पद है वो पैसे से परे है, परंतु फिर भी आपको इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसा तो सबको मिलता है। तो पैसा अर्थात वेतन, वेतन अर्थात सैलरी, इनको कितनी मिलती होगी,
एक बार आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, सोचते चले जाइए। भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उसका वेतन कितना होगा? ठीक है, जितना भी आपने एज्यूम किया मैं आपको बताता हूं। 4 लाख रुपए इसको क्या है, मासिक वेतन मिलता है। 4 लाख रुपए क्या होता है, इसको मासिक वेतन दिया जाता है। मैंने राष्ट्रपति के सेशन में आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जो वेतन ये इस समय बढ़ाया गया है 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, इसको दोनों में एक तरीके से तुलनात्मक रूप से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए वेतन तो इनको पैसा मिल गया। अब मान लीजिए पद पर रहते रहते अब इनका मन किसी भी तरीके से करता है कि पद पे नहीं रहेंगे, अब इनको दूसरा काम करना, मन ऊब गया है। जैसे आपका पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाता है, अब कुछ लोगों का तो हमेशा मन ही उबा रहता होगा, वो पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं पाते। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, इनकी पद मुक्ति के बारे में आपको बात करनी है कि किस तरीके से ये पद अपना छोड़ सकते हैं। आप बताइए किन किन तरीकों से आप छोड़ सकते हैं अगर आप उपराष्ट्रपति होते। एक तो मान लीजिए आपको ईश्वर छुड़वा दे, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाए। ईश्वर ही नहीं चाहता कि आप उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे और दुनिया में बने रहे, मृत्यु हो गई आपकी, नॉर्मल सी बात है, आप इस संसार से विदा ले चुके हैं तो आपको पद से भी विदा लेनी पड़ेगी। ठीक, दूसरी बात क्या है कि आप त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र मतलब इस्तीफा दे दें, रिजाइन कर दें। ठीक है, तीसरी बात आपको हटाया जाए बकायदे। ठीक है, हटाया जाए। ठीक, अब यही मैं आपको बता दूं महाभियोग। ठीक है, इसको कहां से प्रेरित है भैया, ये अमेरिका के संविधान से महाभियोग प्रेरित है। ठीक है, और महाभियोग की कार्रवाई जो की जाती है, एकमात्र ऐसा पद है राष्ट्रपति जिस पर की जाती है। बाकी जितने भी पदों पर आप महाभियोग पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बताया कि वह महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इनको हटाना है। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए क्या होगा, राज्यसभा में एक संकल्प मात्र लाना होगा। कहां लाना होगा, ये क्वेश्चन अनवरत बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। एक तो ये होगा किस तरीके से, तो महाभियोग से नहीं हटाया जाता है, एक संकल्प मात्र से हटाया जाता है। ठीक है, या वो ऑप्शन में देगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। ठीक है, या राज्यसभा के एक संकल्प मात्र से, दोनों में से कोई एक ही देगा। ठीक है, आप उसको महाभियोग कह ही नहीं सकते। किसी भी अन्य जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है किसी भी पद पर, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ दें। ठीक है, अब देखिए है क्या, इसको ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है कि राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, ये लाया कहाँ जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। मैं बताता हूं क्यों लाया जाता है। ठीक है ना, दूसरा त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देगा भैया, इसको याद रखिएगा, जिसने शपथ दिलवाया है, अर्थात राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कहेगा कि अपना अब आप काम काज संभालिए, सब उपराष्ट्रपति वाला मैं चल रहा हूं भैया, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति किसको देता, उपराष्ट्रपति को देता। दोनों आपस में अदला बदली करते हैं, इसको दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। देखिए सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करता है। तो ऐसा तो है नहीं सारे लोग हमेशा अनुपस्थित ही रहेंगे पद पर, जितने भी राष्ट्रपति बनेंगे। इसीलिए इसको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी ये दी गई है कि जो राज्यसभा होगा, जो जिसे उच्च सदन कहा जाता है, आप पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, तो उसकी ये क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सभापति। ठीक है, अब आपको यहां से क्वेश्चन तुरंत बनेगा, आप याद रखिएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, और ये सभापति कौन बनता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहली चीज हो गई। ठीक, दूसरी चीज क्या है, जब इस सभा का वो मतलब एक तरीके से इसका मेंबर बन जाता है, इसमें शामिल हो जाता है,
तो क्या होगा कि इसी सदन में क्या लाया जाएगा, संकल्प इसको हटाने के लिए, क्योंकि इसको वरीयता दी जाती है। किसी सदन में आप बैठते हैं तो सबसे पहले इसी सदन से पूछ लिया जाता है, अगर ये सदन भैया ना कह देता तो आपको नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित करता है कि इनको हटाया जाएगा। तो लोकसभा क्या करती है, उस पर सहमति मात्र देती है, हाँ इनको हटाया जाए। ठीक है, इसको दिमाग में आप रखिएगा। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का जो मैंने वेतन बताया कि 4 लाख होता है, उसको दिमाग में रखिएगा कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के नाते कोई वेतन नहीं मिलता। क्या रखना आपको दिमाग में कि इसको उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलता, 1 भी रुपया इसको दिया नहीं जाता है। तो दोस्तों दिया किस चीज का जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति है, तो सभापति इसलिए इसको कितना दिया जाएगा, 4 लाख रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, किस चीज का वेतन मिलता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है। ये क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे और पूछा जाता है जिसमें आप बार बार फंसते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति जब कोई डिस्प्यूट चलता है राज्यसभा में तो उस समय उसकी वोटिंग की क्या व्यवस्था होती है। मान लीजिए कोई विधेयक ऐसा आया जिसपे विवाद हो जाता है, अब इस पे वोट करवाया जाएगा, कितने सदस्य राज्यसभा के इसके पक्ष में है, कितने विपक्ष में है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो वोटिंग नहीं करता, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति क्या करेगा, वोटिंग नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई सीए आया तो सीए पर उपराष्ट्रपति की वोटिंग नहीं होगी, परंतु मान लीजिए वो विवादित हो गया और अब क्या देना है, निर्णायक मत देना है कि अब बराबर हो गया है मत, जितने मत पड़े हैं, तब उपराष्ट्रपति क्या देगा भैया, निर्णायक मत देगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा में वोटिंग नहीं करता है, परंतु जब वोटिंग का व्यवस्था ऐसी बन जाती है वोटिंग में कि उसको निर्णायक मत देना होता है, तभी वो वोट करता है। ठीक है, और वेतन किस चीज का लेता है, चूंकि वो सभा का सभापति है, राज्यसभा से संबंधित जो सदन है उसका वो सभापतित्व करता है, इसीलिए उसको वेतन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको हम ले चलते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी चुनाव से संबंधित मुद्दे होंगे वो सब इलेक्शन कमीशन डील करेगा, परंतु अगर डिस्प्यूट होगा कोई, मान लीजिए कोई विवाद की स्थिति आ गई कि वोटिंग में कहीं धांधली इनको नजर आती है या इस तरीके की कोई अन्य समस्या है, ठीक है, तो ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए विवादित हो जाए, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव विवादित हो जाए तो कहाँ जाएंगे भैया, क्योंकि उपराष्ट्रपति वो तो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, तो कहाँ जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक दो चीजें और हैं जिनको आपको जाननी चाहिए, निश्चित रूप से जाननी चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूं फिर से। उपराष्ट्रपति करेगा क्या, करेगा सिर्फ इतना कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद को धारण करेगा। जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो क्या करेगा, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। ठीक है, और जिस समय, अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, जिस समय ये एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, उस समय उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं मिलता। ये आप कहीं नहीं पाएंगे, इसको आपको कोई नहीं बताएगा। राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, कि राज्यसभा के सभापति का वेतन अब 4 लाख रुपए इनका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे भैया हम राष्ट्रपति बनेंगे ही क्यों, आप इसलिए बनेंगे क्योंकि तब आपको राष्ट्रपति को जितना वेतन मिलता है अर्थात 5 लाख रुपए वो मिलने लगेगा, और राष्ट्रपति के काफिले में जो 50-56 गाड़ियां शामिल होती हैं वो आपको मिलेंगी।
राष्ट्रपति के जो आवास है वहां पे आप रहेंगे, राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ये एक अच्छा विषय है। ठीक है ना, तो इसको दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से जो ट्रेंड में आया पिछले 1-2 साल में, जिसपे लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि मान लीजिए अब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति का ये पद धारण कर ले, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। लेकिन मान लीजिए उपराष्ट्रपति आपका किसी कारण से, इसकी मृत्यु या त्यागपत्र या किसी कारण से ये पद जो है मुक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तब कितने दिनों के भीतर चुनाव होगा? अच्छा क्वेश्चन, कितने दिनों के भीतर उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव दोबारा हो जाएगा? ठीक है, तो इस पे हमारा संविधान कहता है, एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, यथाशीघ्र। कब? यथाशीघ्र। तो भारत में अजीबोगरीब व्यवस्था है, ये कहते हैं यथाशीघ्र का मतलब जब मन करे तब। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन ये क्या कहते हैं कि यथाशीघ्र कोई समय सीमा तो दी नहीं गई है। यथाशीघ्र का सामान्य आशय हुआ कि हमारे जब समस्त संसाधन उस हिसाब से हो जाएंगे तभी तो हम चुनाव करवाएंगे। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की समय सीमा तो 6 महीने दी गई है कि 6 माह के अंदर चुनाव करवाना है, परंतु उपराष्ट्रपति में 6 माह वाली व्यवस्था लागू नहीं होती है। इनमें कहा गया है यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। तो ठीक है, आगे अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों। ठीक है ना, ऐसे अनुच्छेद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और आपको याद रखनी चाहिए। देखिए शुरू में पढ़ते समय या तो आप अनुच्छेद याद रख सकते हैं या तो आप कहानी ही समझ सकते हैं। तो कहानी आप समझे रहेंगे तो अनुच्छेद याद रखने में आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए एक तरफ से हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। देखिए वो पूछ लेता है और आपको सामान्य तरीकों से जानना भी चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि भाग 5 में, भाग 5 जिसमें मैंने आपको बताया संघ के बारे में व्यवस्था है। किसके बारे में? संघ, यूनियन। इसको आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, संघ या यूनियन, पार्ट 5। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? हमारे संघ के बारे में, उसके संस्थाओं के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले 52 से 78 तक हमारे कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा। ठीक है ना, तो हमने उसमें से एक राष्ट्रपति को पढ़ा था, दूसरा आज उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं जो 63 से स्टार्ट होता है। याद रखिए कि इसमें कोई डिफाइन नहीं कर सकते कितने तक ये भी है, क्योंकि बीच बीच में दोनों लोग आते हैं, वहां पे उल्लेख हो जाता है कहीं कहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले 63 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 63 में। और ये कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से। 64 में ये कहा गया कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के कारण ही मिलता है और राज्यसभा में निर्णायक मत देता है, सामान्य मत नहीं देता है। ठीक है भैया, दिमाग में रखिएगा। और सबसे पहले उसको हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, अब 65 कहता है कि इमरजेंसी में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा? निर्वहन करेगा इमरजेंसी में। आर्टिकल 66 ये कहता है कि इसका निर्वाचन, मैंने आपको बताया कि निर्वाचन में इसके कौन कौन भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 67 में क्या है? इसके पदावधि के बारे में बताया गया। मैंने बताया कि इसकी पदावधि कितनी है? 5 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 68 आर्टिकल 68 कहता है कि रिक्त, किस तरीके से इसका पद खाली होगा। तो मैंने आपको बताया इसकी मृत्यु हो जाने पर पद खाली हो सकता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, या इसे राज्यसभा के द्वारा लाए गए संकल्प मात्र से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, शपथ मैंने बताया कि 69 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इसको। अब देखिए, अब आप चूंकि थ्योरी पढ़े इसलिए मैं शपथ और राष्ट्रपति आपको बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा हाँ ये रिवाइज हो रहा है। ठीक है ना, दो चीजें आपको एक साथ हो रही है। 70 में क्या है? 70 में कहा गया कि इमरजेंसी में मान लीजिए कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि जिसके कारण राष्ट्रपति का पद निर्वहन करने के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो किस तरीके से वो नियम कानून बनेंगे, संसद डिफाइन करेगी 70 के तहत। ठीक है ना,
आर्टिकल 71 में ध्यान रखिएगा, 71 में कहा गया है कि अगर कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो ये मुद्दा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी 70 में दोनों चीजें कहेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में अगर किसी तरीके का विवाद होता है तो उसको कौन निपटारा करेगा? उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, और उसका निर्णय अंतिम और मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपके लिए फलदायक साबित होगा और आप उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको करने में आप सक्षम होंगे। देखिए, अभी एक पार्ट आपको थोड़ा सा इसमें लग रहा होगा जो कि होना चाहिए। एक ये जैसे राष्ट्रपति में कुछ लोग बचे, जैसे ऐसे पूछता लेमैन टर्म में जो चीजें आपको जाननी होती हैं कि किसकी पुनर्मतगणना द्वारा कौन जीता, पहला दलित कौन था, ठीक है, फला व्यक्ति किस क्रम का था, और अब यही उपराष्ट्रपति में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को हम कंबाइंडली दोनों को एक साथ करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।